हमारी ताकत ही हमारी सुनाई है। तो जब इन लोगों ने अपने ऊपर अत्याचार किए हैं तो भाई हमारी सरकार तो कोई भी आई है, कोई नहीं छोड़ती, हमारी सरकार कोई नहीं छोड़ती। जो ये डिफॉल्टर बोल रहे हैं अमेरिका से, इसका ना तो कोई वजूद है। ये अपने जो SCBC के लोगों को गाली दे रहा है ना, तो ये हमारी बहन बेटियों को ये सरासर ये गलती कर रहा है। जो गलत बातें की है, अश्लील बातें की है, भद्दी बातें की हैं, उसके बारे में आप लोग पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट कर रहे हो। हरियाणा के हर थाने में हम लोगों ने कंप्लेंट की है और आप सभी लोगों का दबाव है कि पुलिस को तितरम थाने में FIR दर्ज करनी पड़ी। दूसरी बात आपको बताऊं कि इस मामले में कैथल पुलिस ने खुद अपने ट्विटर हैंडल में लिखा है कि ये आरोपी एक पैरोल जंपर है। इतने गंभीर अपराध में कोई जेल काट रहा है, 2 मिनट रुक जाओ भाई, इतने गंभीर अपराध में कोई जेल काट रहा है और वो पैरोल जंप कर देता है। नंबर 1 अपराध पैरोल जंप करना। कोई गरीब आदमी है ना, एक दिन भी तारीख पे ना पहुंचना कोर्ट में, ये पुलिस वाले उसको घर से घसीट के ले आते हैं। और ये 302 में पैरोल जंप करके साथियों विदेश भाग गया और इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि पुलिस प्रशासन का मतलब SP DC इस मामले में संलग्न मिली भगत है उन लोगों का। तभी तो नहीं आए। दूसरी बात, कोई भी अपराधी जिसके खिलाफ 302 में पर्चा दर्ज हो गया या किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में पर्चा दर्ज हो गया, उसके खिलाफ जिले का SP जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है और उसकी ड्यूटी होती है और वो ड्यूटी बाउंड है कि इस मामले में विदेश मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एक लेटर लिखे कि इस आरोपी का ये है, इसके खिलाफ यही अपराध है। और जब वो आरोपी बंदा जब इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे उसका पासपोर्ट स्वैप होता है, उसकी सड़कों पे उतर जाते हैं। हमारी ताकत ही हमारी सुनाई है दोस्तों, हमारी ताकत ही हमारी सुनाई है बहनों। मैं ये कहता हूँ, अगर जो हम ऐसे ही एक रहे तो हमारे में जितने अत्याचार ये लोग करते हैं, हम इनको मुंह तोड़ जवाब देने का भी काम करेंगे। और मैं ये कहता हूँ मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान साथियों, जब इन लोगों ने अपने ऊपर अत्याचार किए हैं तो भाई हमारी सरकार तो कोई भी आई है, कोई नहीं छोड़ दी, हमारी सरकार कोई नहीं छोड़ती। सरकारों में हमारा हिंसा जरूर डाल लेते हैं पर हमारे पे अत्याचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। और जब से ये सरकार आई है, सबसे ज्यादा अत्याचार इस सरकार में हुआ है। ये मनीषा बहन का इससे बड़ा अत्याचार कभी नहीं हुआ जितना कि इसके साथ भी हुआ था। और आज हमारी माताओं बहनों पे, हमारी बच्चों पे जो ये एक पॉइंट कसा गया है एक वीडियो से, और इस समाज के ऊपर, मेरी बहनों के ऊपर, ये जो भी है ये जाट समाज के नहीं है, ये सारे कोई और ही हैं। क्योंकि जाट समाज के ऐसे काम नहीं करते। जाट समाज के भी देखते हैं अपने घरों में अपनी बहनों को, अपनी माताओं को। ये जाट समाज का बंदा नहीं है, ये सारा जाट समाज से कोई हो रही है, ये कुत्ते का बच्चा है। मैं ये कहूँगा क्योंकि गलत शब्द मेरे अंदर आग लगती है जब मैं बोलता भी हूँ। मैं इस कुत्ते के बच्चे को इस जेल में डालने का काम ये सरकार करे, नहीं तो फिर हमारे ऊपर ये ब्लेम ना लगाए भाई ये समाज इकट्ठा हो गया। अभी तो थोड़े से चंद आदमी हैं, हमारे हजारों की तादाद में माताएं बहनें, हमारी बच्चियां, हमारे भाई सभी सड़कों पे उतरेंगे। उससे पहले इस जो भी मेपा है, ये पिप्पा है साला, इसको जेल में डालने का काम ये सरकार करे। इनका अधिकार बनता है ऐसे कुत्ते आदमियों पर लगे। जो ये डिफॉल्टर बोल रहे हैं अमेरिका से, इसका ना तो कोई वजूद है। ये अपने जो SCBC के लोगों को गाली दे रहा है ना, तो ये हमारी बहन बेटियों को ये सरासर ये गलती कर रहा है। इसके पीछे और ताकत है, ये हमने ये भी समझनी पड़ेगी। कदे अपनी मतलब पता क्या है, ये RSS के लोग ये क्या करवाते हैं, आई बार ये लोग दंगा भड़काते हैं हर जगह, और ये जातीय दंगा भड़काकर जब राज पर स्थापित होते हैं ये लोग, ये भी हमने समझना पड़ेगा। ये RSS के लोग उसके पीछे भी हो सकते हैं और कुछ हमारे बीच में भी हो सकते हैं। हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है, ये ना कि हमने इन लोगों ने क्या पता उसको जो भागने लग जाते, एक मारे 20 रुपया यहाँ पर हुआ और आ जाते हैं उस पर डिबेट करने लग जाते हैं, फेसबुक पर लाइव करने किसी जाति के बारे में, हमारी बहन बेटियों के बारे में गाली दे रहे हैं। ये बिल्कुल ये एक व्यक्ति ने
हमारे महापुरुषों के बारे में, जिन लोगों ने इस देश को बहुत बड़ा गौरव हासिल करके दिया है, और हमारे समाज की माताओं बहनों के बारे में नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, भद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। इससे हम दुखी हैं, रोषित हैं, आक्रोशित हैं और हम प्रशासन के पास आए हैं कि उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जल्दी गिरफ्तार किया जाए और ऐसा दंड दिया जाए कि शुड बी ऑफ डिटेंट काइंड, एक प्रेसिडेंट सेट हो, एग्जेम्पलरी एक जो पनिशमेंट हो, ताकि कोई भी व्यक्ति महापुरुषों का अपमान न करें। एंड दिस इज नेशनल इंसल्ट। रजत कलसन एडवोकेट, नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स। क्या कहना चाहेंगे आज किस तरह से प्रदर्शन किया? वही जो फेसबुक लाइव पे, इंस्टाग्राम पे और नरड़ गांव के एक युवक, जाट युवक ने जो दलित समाज के बारे में, उनकी महिलाओं के बारे में जो है शोभनीय अश्लील टिप्पणी की है, उस बारे में सारा समाज बहुत उग्र है, रोष में है और आज उसकी गिरफ्तारी के लिए, उसको इंडिया वापस लाने के लिए एसपी साहब से मिलना चाह रहे हैं। लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है एसपी साहब की इंतजार करते करते, लेकिन एसपी साहब आने के लिए तैयार नहीं है, तो इसीलिए सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। बताया भी जा रहा है कि आपराधिक मामले की दर्ज है, उसके बावजूद भी जो है वो फौरन निर्देश दिया हुआ है। उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो सजा भी काट रहा था, पैरोल पे आया था और पैरोल जंप करके भाग गया है। अगर कोई व्यक्ति पैरोल जंप करके भागता है तो टोटल जिम्मेवारी प्रशासन और जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होती है। क्या मानते हैं कि मिली भगत के तहत? बिल्कुल, इस तरह के लोगों को हमेशा पुलिस का और राजनीतिक संरक्षण रहा है और इन लोगों ने जानबूझकर, क्योंकि बीजेपी सरकार है सत्ता में, उन्होंने जानबूझकर एक एजेंडे के तहत उसको भगाया और वो वहाँ पर बैठकर इसलिए वहाँ पे हम लोगों को गालियाँ बक रहा है। आगे रूपरेखा हमारी ये है कि अब एसपी साहब को ज्ञापन देंगे। अगर एसपी साहब ज्ञापन ले लेते हैं, अगर ज्ञापन देने के बाद फिर हम एक सप्ताह और देखेंगे उसकी गिरफ्तारी के लिए, फिर आगामी इसी तरह लोग इकट्ठा होंगे यहाँ पे।